हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागः, उसके अंदर सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः यानी कि बगुले का बदला, और उसके साथ साथ ही अव्यय प्रयोग का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। चलो देखते हैं, सीखते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म, यानी कि एकस्मिन् यानी कि एक वन में, शृगालः यानी कि सियार, बकः यानी कि और बगुला, निवसतः यानी कि रहते थे। हमने आगे के वीडियो में देखा कि भाई स्म प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की बात अगर हमें करनी हो, पास्ट टेंस की, तो उसमें स्म का प्रयोग कर सकते हैं। तयोः मित्रता आसीत्, यानी कि उन दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा यानी कि एक दिन, प्रातः यानी कि सवेरे के समय, शृगालः बकम अवदत्, यानी कि सवेरे के समय सियार ने बगुले को कहा। क्या कहा? मित्र यानी कि हे मित्र, स्वः यानी कि कल, देखो स्वः यानी कि कल, परसों के लिए परस्वः, स्वः यानी कि कल, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, यानी कि भाई कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः जाभवत्, यानी कि सियार के निमंत्रण से जो बगुला था, बगुला खुश हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चलो देखते हैं। अग्रिमे दिने यानी कि अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट डे, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्, यानी कि अगले दिन भोजन के लिए वह कौन? बगुला सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, यानी कि कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी। बकम अवदत्, यानी कि उसके बाद बगुले से कहा। क्या कहा? मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः, यानी कि मित्र इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? भोजन काले बकस्य चंचो स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, यानी कि भाई भोजन के समय में बगुले की जो चोंच थी, वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, जो बगुला था वो केवल खीर को देखता रहा। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत्, यानी कि जो सियार था वो सारी की सारी खीर खा ली उसने। आगे क्या हुआ? शृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्, यानी कि सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहारयिष्यामि, यानी कि बगुले ने सोचा कि भाई जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है, उसी प्रकार मैं भी इसके साथ बर्ताव करूंगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्, ऐसा सब कुछ सोचकर उसने सियार से कहा। क्या कहा? मित्र त्वमपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यासि, हमने आगे देखा स्वः यानी क्या? अगले दिन। तो उसने कहा कि भाई मित्र त्वमपि यानी कि दोस्त, तुम भी कल सायं यानी कि शाम को, मया सह यानी कि मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि यानी कि मेरे साथ तुम भी कल शाम भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्, यानी कि बगुले के निमंत्रण से जो शृगाल यानी कि जो सियार है वो खुश हो गया। फिर क्या हुआ? यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब सियार शाम को, सायं यानी शाम को, बकस्य यानी कि बगुले के निवासम यानी कि निवास स्थान पर, भोजनाय अगच्छत् यानी कि वो भोजन के लिए गया। तदा बकः, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, तब बगुले ने छोटे से मुख वाले कलश यानी कि सुराही में खीर डाल दी। यानी कि एक कलश लिया, उसमें खीर डाल ली, उसका मुख जो था वो छोटा था,
सिर्फ बगुले की चाच ही जा सकती थी। इतना छोटा मुख वाले कलश में खीर डाल दी। फिर कहा बकह, फिर वो कहता है मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, यानी कि वो कहने लगा दोस्त हम इसी बर्तन में साथ ही में भोजन करते हैं, उससे हमारा प्रेम बढ़ेगा। बकह कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, यानी कि जो बगुला था वो कलश से चोंच के द्वारा खीर बगुले ने खाई, परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन जो सियार का मुख था वो कलश में नहीं जा सकता था, जा ही नहीं सका, क्योंकि छोटे मुख वाला कलश था, उसमें बगुले की चांच गई, जगह ही नहीं बची थी, तो सियार का मुख कैसे जाएगा। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सारी की सारी खीर खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, यानी कि जो सियार था वो केवल ईर्ष्या से देखता ही रहा, भाई ये क्या हुआ, सिर्फ देखता ही रहा सियार। शृगालः बकं प्रति यादृशः व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशः व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, यानी कि सियार ने बगुले के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ उसी प्रकार का बदला लिया। और इसीलिए कहा जाता है उक्तम अपि, यानी कि कहा जाता है कि आत्मं दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्यात् सद्व्यवहारः तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखेसिना, यानी कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, यानी कि व्यवहार, देखो व्यवहार किसके साथ कैसा व्यवहार करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो व्यवहार अपने बुरे व्यवहार, अगर हमने बुरा व्यवहार किया है तो उसका परिणाम भी दुखद ही होगा, यानी कि अगर हमने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा, दुखद होगा। तस्यात् सद्व्यवहार हर्तव्यम, यानी कि जिसके साथ हमने अच्छा व्यवहार किया है, सद्व्यवहार किया है, मानवीन सुखेसिन, तो उसका अवश्य ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सुख चाहने वाले मानव को हमेशा ही सुखपूर्वक, यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए हमें भी हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार अच्छा ही करना चाहिए, वरना अगर शृगाल के जैसे आप लोग बुरा व्यवहार करोगे तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। तो हमें भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।